हाय गाइस, आज का टॉपिक है कि क्या हम नॉन जुडिशरी कोई एफिडेविट है जो सिंपली है, क्या उसके बिहाफ पर हम किसी आरोप पत्र या चार्जशीट को क्वेश करा सकते हैं या नहीं करा सकते। इसके संबंध में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज मेरी वीडियो को बीच में आप स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जिससे मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट जो है प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ सके। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम अपने समाज में देख रहे हैं कि जहां 376 या SC ST के मुकदमे होते हैं, उससे संबंधित जो विक्टिम है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है, तो दबंग टाइप के जो अभियुक्तगण हैं या उनके रिलेटिव्स हैं या उसके नियरेस्ट पर्सन है, और वो उस विक्टिम को किसी भी तरीके से अंडर प्रेशर लेके उससे इस तरह के नॉन जुडिशरी एफिडेविट जो है वो ले लेते हैं, उसके थंब इम्प्रेशन लगवा लेते हैं, या वो जो उसके नियरेस्ट पर्सन है बहुत दबंग है, गुंडे टाइप के लोग हैं, पुलिस से कुछ पैसे देके साठ गांठ करके किसी भी स्टाम्प पेपर पर उनके थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं या सिग्नेचर करा लेते हैं जहां विक्टिम पढ़ी लिखी न हो, निरक्षर हो। तो इस तरह के हम वाक्य जो हमें समाज में देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह का एक वाक्य जो है, और मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट साइटेशन है जो डिसाइड किया है आपका 15/11/2024 का, और केस का नाम है XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात NN others। इस केस में क्या होता है, ये केस जो होता है 376 एंड SC ST एक्ट से रिलेटेड होता है। यहाँ विक्टिम जो है एक एफिडेविट इसी तरह का एक दे देती है कि हमारे बीच में सेटलमेंट हो चुका है कि मैं आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको नहीं चाहती हूँ, मैं अपना मुकदमा वापस लेना चाहती हूँ। वो जो है हाई कोर्ट में जो है मुलजिम उसमें क्वेश्चन के लिए 482 CRPC के तहत एंड 226 आर्टिकल्स के तहत एक रेट पिटीशन फाइल करता है कि साहब ये जो है मैं इसको जो जो चार्जशीट है जो मेरे अगेंस्ट में है उसको क्वेश कर दिया जाए कि मेरा जो विक्टिम से इस तरह के जो कंडीशंस के आधार पे जो है या विदाउट ऑफ कंडीशन जो है ये इस तरह का कंप्रोमाइज हो चुका है और वो अपना केस वापस लेना चाहती है, आगे नहीं चलाना चाहती, और उसी के बिहाफ पर गुजरात जो हाई कोर्ट है वो उसे उस चार्जशीट को क्वेश कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में क्लियर कट डायरेक्शन ये किया है कि जहां इस तरह का कोई नॉन जुडिशरी एफिडेविट किसी भी विक्टिम का अगर आया है, तो जब हाईकोर्ट अपनी इनियन पावर को एक्सरसाइज कर रहा हो, तो वहां ये ध्यान रखना चाहिए क्या जो एफिडेविट है वो विक्टिम ने कोर्ट के में आके इन पर्सन दिया है, या उसने पहले से वो कोई एफिडेविट इन फ्रंट ऑफ पुलिस स्टेशन दिया हो या कहीं दिया हो, या पुलिस से अलग कहीं वो लिखवा दिया हो और वो आके मूव करता है, तो उस विक्टिम को इन पर्सन आप पहले हाईकोर्ट को तलब करना पड़ेगा कि वो एफिडेविट जो है उसी व्यक्ति ने दिया है या किसी अन्य तरीके से इन्होंने बना लिया, या उस पर हो सकता है कि उसके जो हस्ताक्षर है वो फर्जी हो, या उस पर थंब इम्प्रेशन जो है वो फर्जी हो सकते, या उस पर थंब इम्प्रेशन ले लिया हो या सिग्नेचर पहले करा लिया हो खाली पेपर, बाद में उसको ड्राफ्ट कर लिया हो कंडीशनों को, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जहां इस तरह का कोई एफिडेविट अगर इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट आता है, तो सबसे पहले उस एफिडेविट को ये वेरीफाई कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने ये सेटलमेंट किया है क्या उसी व्यक्ति ने ही ये एफिडेविट दिया है या किसी अन्य व्यक्ति ने ये एफिडेविट दिया। ये वेरीफाई कर लेना चाहिए क्या उसी के थंब इम्प्रेशन है इस पर, या सिग्नेचर उसी ने किए हैं नहीं किए हैं। ये सारी चीजों के लिए जब तक प्रॉपर वेरिफिकेशन हाई कोर्ट ना करे, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जो चार्जशीट को क्वेश कर दिया है, बिगर विक्टिम को जो है अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना या उसे बिगर सुने इस तरह की क्वेश्चन कर दिया है, तो वो निहायत ही गलत है। और इस केस में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, डायरेक्शन दिया कि हाई कोर्ट इसे पुनः सुने, और सबसे पहले जिसका एफिडेविट इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट आया है उसको इन पर्सन आने के लिए तलब कर ले कोर्ट में। उसके बाद जब ये वेरीफाई कर ले कि हाँ उसी व्यक्ति ने ये एफिडेविट दिया है, तो उसके बाद क्वेश्चन करने की पावर्स की एक्सरसाइज करे। ऐसे अपनी जो इंडियन पावर उसको हाईकोर्ट को दिए गए गलत तरीके से अपनी पावर का यूज ना करे। इस तरह के जो लोग हैं उनके जो राइट्स को इस तरह इन्फ्रिज नहीं किया जा सकता कि आप उसको सुने भी नहीं,
उसने जो पेपर दाखिल किया है वो सही है गलत है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, जब उसको वेरीफाई कर ले उसके बाद ही ये डिसाइड करें कि ये क्वेश्चन लाइक प्रोसीडिंग है या नहीं है। जहां इस तरह का कोई मैटर आपका है कि आप इन पर्सन हाईकोर्ट में गए ही नहीं है और आपके खिलाफ कोई किसी तरह की क्वेश्चन हो चुकी है, कोई चार्जशीट जो को न्यायालय में आपकी फेवर में आई थी उसे हाईकोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बगैर आपको सुने अगर खारिज कर दिया है या क्वेश कर दिया है, तो आप उसे इन्फोर्स दोबारा से करा सकते हैं, आप उसको ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो मैं इस साइटेशन की जो प्रॉपर डिटेल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरे बताए हुए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो उससे आप अचूक रहें। थैंक यू सो मच। All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?